याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी स्मृति में लिखा है, देवतुल्य संतान धरती पर आकर के जन्म लेती है। अच्छी संतान को जन्म देने के लिए माता पिता का एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं में से हिमाचल पर्वत और माता मैना है। उनकी कथा का यहाँ अद्भुत रूप से वर्णन किया है। चैत्रमासं समारोह्य सप्तविंशतिवत्सरान्, चैत्र मास से लेकर के 27 वर्षों तक उन्होंने कन्या की प्राप्ति के लिए शिव पूजन किया था। 27 वर्ष तपस्या करी, पूजन किया भगवान महादेव का, शिव का पूजन किया। सप्तविंशतिवत्सरान् शिवां संपूजयामास, शंकर की पूजा करी 27 वर्ष। तब उन्होंने पुत्री के रूप में बेटी पार्वती को प्राप्त किया। प्रथमं शतपुत्रां मे भवन्तु जगदम्बिके, सबसे पहले 100 पुत्र हुए थे। उसके बाद में 2 बेटियों ने जन्म लिया। एक का नाम था गंगा और एक का नाम था पार्वती। गंगा देवताओं के आवाहन पर आकाश की तरफ चली गई, उसका नाम आकाश गंगा हुआ। बहुत ध्यान से सुने, ये कथा आपने नहीं सुनी होगी। माता ने जो बेटी को जन्म दिया, जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसका नाम गंगा रखा गया। 100 बेटे थे हिमालय के, 2 बेटियां थी, 102 संतान हुई थी। 2 बेटियां थी, एक का नाम था गंगा और एक का नाम था पार्वती। गंगा का आह्वान देवताओं ने किया तो गंगा आकाश में चली गई, इसलिए उसका नाम आकाश गंगा भी हुआ। और इस मृत्यु के जीव के उद्धार के लिए वही गंगा जल बनकर धरती पर प्रकट हो गई है, जो आज पूरी धरती का कल्याण कर रही है। एक बहन महादेव की जटाओं से धरती को देव करती है, पार्वती की बड़ी बहन है। शंकर का नाम जटाशंकर भी हो गया, उनका नाम गंगाधर भी हो गया। माँ गंगा इस धरती को उद्धार कर रही है। और ये माता पार्वती जो आज जनमानस का कल्याण, इसी दक्षिण में कन्याकुमारी अद्भुत जगह, अद्भुत स्थान है। 3000 वर्ष तक माता ने यहाँ तप किया था। 3000 वर्ष मायना रखते हैं। और देवता भी आके स्तुति करे थे जब मैया ने तपश्चर्या की थी। दुर्गे जय जया प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी, सत्यव्रते सत्यपरेत्र सत्ये सत्य रूपिणी, जो सर्व प्रकार से सत्य सत्य और सत्य है, जिसकी कृपा के बिना महादेव नहीं मिल सकते, ऐसी माँ की ये तपस्थली रही है। पूरा क्षेत्र आज उस स्थान को, पवित्र स्थान को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ ही माँ ने आकर के तप किया। शिव महापुराण में तो ये लिखा हुआ है कि विवाह से पूर्व माता ने एक 12 वर्ष का अर्चन किया था। शंकर ने प्रकट होकर के माँ को दर्शन भी दिए, माँ को दर्शन दिए, वरम ब्रूहि वरदान मांगिए, ये कहा। वरदान मिला। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती रमण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री। एक दिन की बात, माँ भगवती जगदम्बा ने भगवान शंकर की सेवा में जगत कल्याण के लिए एक बड़े से सुंदर से बच्चे के लिए धरती पर कोई ऐसा वीर पुरुष प्रकट कर दो जिससे इस धरती का कल्याण हो। तो शंकर समाधि में से उठे थे, उनके भाल पर पसीना आया, जैसा यहाँ लिखा है। भाल पर पसीना आया और पसीने की बूंद जैसे ही पहुँच करके धरती पर डाली, उसी समय धरती माता ने एक वीर पुत्र को जन्म दे दिया। धरती माता से वो वीर बच्चा, शिव पुराण में एक कथा है। रोरोदसा शिशुस्तस्य पुरोई परमेशितः, बालक रुदन कर रहा था, रो रहा था। धरती माता प्रकट हो गई, उसने उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये हमारी आज्ञा है तुम्हारे लिए कि तुम इस बच्चे का लालन पालन करना
इसलिए आज से इस पुत्र का नाम भूमि पुत्र होगा। लोग इसको भूमि पुत्र के नाम से जानेंगे। और पावनम मंगलकरम भक्ति वर्धनम उत्तमम, ये सबका मंगल करने वाला होगा, इसलिए लोग इसको आज से मंगलनाथ के नाम से जानेंगे। शिव पुराण में जिस भूमि पुत्र के जन्म की कथा कही गई है, माता क्षिप्रा के किनारे पर उज्जैन में, वही भगवान मंगलनाथ आज भी स्थापित है। उनकी पिंडी बिल्कुल भोलेनाथ की तरह, उनके दर्शन करने से कुंडली में मंगल दोष नहीं रहता, उनको वरदान मिला है। पूरी दुनिया में जो मंगल दोष की जो पूजा है वो उज्जैन में है, मंगलनाथ भगवान के दरबार में है। बेटियों की कुंडली में जब मंगल दोष होता है तो बेटा मंगलिक ही देखना पड़ता है। बिटिया की कुंडली में मंगलिक दोष है तो लड़का सामने वाला इंद्र की गद्दी पर बैठा हो, यदि उसकी कुंडली में मंगल नहीं है तो वहां संबंध मत करना। लड़के की कुंडली में मंगल है, बिटिया की कुंडली में नहीं है तो वहां दोष नहीं है, वहां संबंध हो सकता है। लेकिन बिटिया की कुंडली में मंगल है और बेटी की कुंडली में मंगल नहीं है, यदि वहां संबंध हो गया तो या तो संतान नहीं होगी या दोनों चैन से संग संग जीवन में नहीं रह पाएंगे। ऐसा दोष ज्योतिष बोलती है। रहेंगे भी तो लड़ाई झगड़ा होगा, खटपटाहट होगी। मैंने अभी पीछे कौन सी भृगु संहिता की कथा करी है, शायद भृगु संहिता हुई है, नहीं हुई? हाँ, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया था। हमने निवेदन भी किया था कि मंगल की पहचान क्या है। ये भी बताया, मंगल जन्म क्रमांक में पड़ जावे, चौथे घर में पड़ जावे, सातवें घर में पड़ जावे, 12वें घर में पड़ जावे, ये मंगल। हाँ, जब यदि कहीं शनि 1, 4, 7, 8, 12 में जब शनि पड़ जाता है तो मंगल दोष अपने आप में समाप्त हो जाता है, ये भी बात है। फिर मंगल दोष नहीं रहता। जिनकी कुंडलियों में मंगल दोष, वो बेटियां एक बार मंगलनाथ भगवान का दर्शन जरूर कर लें। पूजा नहीं हुई है, शादी हो गई है या पूजा पहले हो गई या मंगलनाथ नहीं गए, तो एक बार दर्शन जरूर कर लेना। अब के बार हम सावन के महीने में हैं, उधर कार्यक्रम में आ जाना, मंगलनाथ का दर्शन कर लेना। मंगलनाथ बड़ा अद्भुत है, उनकी महिमा से पुराण में धन्याम तम धरणी प्रीत्या पालयेतम सुतम मम, वर्णन किया गया। धन्य धरती माता, वो धरती माता की मांगने पर ही वो मंगल आदि ग्रहों में बड़े ऊंचे बन, जिनकी कुंडली में मंगल उच्च के होते हैं। मंगल उच्च के मकर राशि में होते हैं, यानी 10वीं राशि है। और जिनकी जन्म पत्री में मंगल उच्च के बैठे हैं वो लोग बहुत भूमि वाले होते हैं, बहुत संपदा वाले होते हैं, उनके पास में बहुत जमीन होती है। जिनकी जन्म पत्री में मंगल ऊंचा होकर के बैठा हो। शुक्र ऊंचा होता है 12वीं राशि का। मैं जन्म पत्री, अब ये इतनी सी बातें मैं बता रहा हूँ तो ये नहीं कि जन्म पत्रा उठा कर मेरे पास ले आए। मैं कोई जन्म पत्री नहीं देखता, मैं तो बस भगवान को प्रार्थना करता हूँ। हाँ, जन्म पत्री की नॉलेज पूरी है। 160 जन्म पत्री बनाई थी मैंने अपने विद्यार्थी काल में। गणित का विद्यार्थी रहा हूँ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज गणित का होता है, फलादेश वगैरह निकालना, प्रश्न कुंडली बनाना। मैंने अपने विद्यार्थी काल में पढ़ा है तो फलादेश के बारे में तो जानता ही हूँ, वो तो पता ही है। तो अब मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं बताता हूँ कि कहीं आप मैं हाथ पाम नहीं देखता हूँ। अब हस्तरेखा ये मुझे पता है कि भाग्य रेखा कहाँ है, विदेश रेखा कहाँ है, जीवन रेखा कहाँ है यव स्थान। जिनके हाथ में यव का निशान है, जौ का निशान, ये अंगूठे के नीचे होता है, ऐसे बिल्कुल यूं, ये जौ का निशान होता है यहाँ। जिनके
अंगूठे में जौ का निशान हो, जाए फिरे वनखंड में तो लक्ष्मी संग, वो भूखा नहीं रह सकता। स्वयं दुर्गा मैया उसको भोजन कराने को आवेगी, वो जिंदगी में रोटी के अभाव में नहीं रह सकता। जिनके हाथ में जौ का निशान होता है, बहुतों के तो दोनों में होता है, हाँ दोनों अंगूठे में होता है, यहाँ भी होता है। दिखाओ आपके में है कि नहीं, दिखाना। मुझे जौ दिखा रहे हो क्या अंगूठा दिखा रहे हो? अच्छा, यहाँ होता है यूं, ऐसे यूं होता है, यहाँ होता है। सबालोभो मित्याख्याम प्राप्या भूत युवाद्रुतम तस्याम काश्याम चिरम कालम ससेव शंकरम प्रभुम। मंगल को ग्रहों में स्थान मिल गया। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, जो मंगल का उपवास करते हैं, मंगलनाथ बड़ी कृपा करते हैं। मंगल का उपवास करते हैं तो बुध बहुत कृपा, वो गणेश बहुत कृपा करते हैं, और मंगल का उपवास आप करते हैं तो हनुमंत लाल जी भी बहुत कृपा करते हैं। मंगल तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, बड़ा विशेष है। जिन बेटियों की कुंडली में मंगल दोष यदि पड़ा हो तो मंगलवार को पड़ने वाले त्रयोद प्रदोष को वो व्रत जरूर करें, आपकी कुंडली का मंगल शांत हो जाएगा। एक बार ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी जन्मपत्री में मंगल दोष है, मंगलवार को प्रदोष पड़े उसको भौम प्रदोष कहते हैं। चाहे विवाह हो गया हो ना हुआ हो, वो दोनों कन्या और देवी, विवाह के बाद वो देवी है, विवाह से पूर्व कन्या है, तो दोनों मंगलवार को यदि प्रदोष पड़ा हुआ है तो उस भौम प्रदोष को जरूर करें, उसकी कुंडली का मंगल शांत बिल्कुल हो जाएगा। कभी भी अनुभव करके देखना, पूरे दिनों में लोग इतने शांत रहते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन वो बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, उनकी भ्रुकुटी चढ़ी हुई होती है, उन्हें क्रोध आ जाता है, जरूर कुंडली में कहीं न कहीं उनका मंगल भारी है। तो ऐसे जनों के लिए सुंदरकांड का पाठ, हाँ ऐसे जनों के लिए मछलियों के लिए दाना, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी को सिंदूर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसमें। तो कुछ ऐसी सी बातें जो काम में आने लायक जो बातें, वह मैंने आपके बीच में रख दी। एक बार जयकरा लगाओ, बोलो भक्तु वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे।